जैसे मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कुछ प्रश्न किए। महाभारत में कुछ प्रसंग बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक प्रसंग तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है जब यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए। तालाब के किनारे 4 पांडव कुमार बेहोश पड़े हुए थे मूर्छावस्था में, और यक्ष उस समय तालाब के बीचों बीच खड़ा हुआ और उसने कहा कि ये जल तुम तब पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो तुम्हारे भाई सभी बड़े अहंकार में आ गए अपनी शक्ति के, वो संतुलन नहीं बना पाए, प्यास के कारण पानी पर कब्जा करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब तुम आए हो तो अपने भाइयों की गति तुमने देख ली, लेकिन अब अगर तुम भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो तुम्हारी भी ये दशा हो सकती है। उसके बाद में यक्ष प्रश्न करते गए और एक व्याकुल अवस्था में प्यास से छटपटाता वह व्यक्ति, लेकिन उस अवस्था में भी वो अपने संतुलन को बनाए हुए है, शांत है और कहता है कि पानी तो बाद की बात है, आपने कुछ पूछना है तो आप पूछिए। और उसके बाद उनका संवाद होता है और ये बड़ा अद्भुत संवाद है। और यक्ष प्रश्न अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए। तो वो एक ऐसा प्रसंग है जिसको हम लोगों को कभी सुनना चाहिए। एक समय लगभग 20-22 वर्ष पहले मैंने इस पर चर्चा की थी। तो उस समय एक नाम दिया था धर्मराज की अमृतवाणी, कि धर्मराज युधिष्ठिर की अमृतवाणी। तो ऐसे ही एक प्रसंग ये भी आता है कि जब नारद ऋषि ने युधिष्ठिर से जाकर के कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगा, उनका उत्तर आप दीजिए। तो उन्हीं में एक शब्द उन्होंने और पूछा था, कथम वै सफलम श्रुतम। श्रुति जो है वेदों को ही कहा जाता है, लेकिन श्रुतम से मतलब यहाँ है कि किसी ने पवित्र ज्ञान सुना तो उसका फल क्या है। तो देखा जाए तो सामान्य से प्रश्न है, लेकिन सामान्य से प्रश्न होने के बाद भी अगर उनकी गहराई में जाएं तो उत्तर बड़ा अद्भुत है। युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा, शील वृत्त फलम श्रुतम। किसी भी व्यक्ति ने कितना सत्संग किया, कितना सुना, कितना उसने अनुभव किया, उसका एक ही फल है, एक ही परिणाम है, वो है शील वृत्त फलम। व्यक्ति के जीवन में सदाचार का होना, कि उसका आचरण, उसका व्यवहार कितना अच्छा श्रेष्ठ बन गया है। तब पता लगता है कि उसने कितना सुना, कितना समझा, कितना जाना। क्योंकि कितना कमा लिया वो महत्वपूर्ण नहीं होता, आपने सेविंग कितनी की, बचाया कितना, महत्वपूर्ण तो वो होता है। आपने कितना खाया वो नहीं महत्वपूर्ण, आपके शरीर में कितना लगा और कितने आप स्वस्थ, सक्षम, सशक्त और समर्थ बनकर जी रहे हैं। ठीक इसी तरह से सुना, समझा, लेकिन समझ नहीं बढ़ी और समझदार नहीं हुए तो वो सुनना और समझना भी अधूरा कहलाएगा। क्योंकि हमारे सुनने समझने के साथ हमारी समझदारी बढ़नी चाहिए। और जो समझदार लोग होते हैं वो लोगों के झंझट मिटाते हैं, लोगों के विवादों को सुलझाते हैं, समस्याओं का अंत करते हैं। इसलिए लोग समझदार आदमी के पास जाकर इकट्ठे होते हैं। किसी घर में
कोई किसी को समझाने भी जाए तो भी वहाँ ढूंढा जाता है कि कोई समझदार सा आदमी हो, उसे बुलाओ तो उससे बात करें तो बात बन सकती है। मूर्ख के साथ में आप जाकर बात करने लग जाएं तो मूर्ख और मूर्ख दोनों मिल जाएं तो वैसे भी सोने में सुहागा हो जाता है, दोनों के दोनों विवाद करेंगे, उठा पटक शुरू हो जाएगी, बिना बात के लड़ाई शुरू। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपने कितना सुना और सुनने के बाद उसके कारण आपके व्यवहार में, सदाचार में यदि अंतर आया है, व्यवहार में चीज़ें दिखाई देने लगी हैं, तो इसका मतलब है कि सच में आपने सुना है। गीता ऐसा ग्रंथ है जिसको हमें बहुत प्यार से, श्रद्धा भाव से पढ़ना भी चाहिए, मनन करना चाहिए, और मनन करने के बाद में फिर वो प्रयोग कैसे जीवन में हमें करने हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। अब आपको कुछ छोटे छोटे वाक्य मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये समझते हैं कि हम क्या समझें गीता से। तो एक तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गीता में योग शब्द को बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग किया गया। जहाँ कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता से करना आ जाए, इसी का नाम योग है। कि कर्म आपका आपको बंधन में ना डाले, कोई भी कर्म आपका आपके लिए मुसीबत ना बने, कोई भी कर्म आपका आपके यश को बढ़ाए, आपकी भक्ति को बढ़ाए, आपके जीवन की उन्नति का कारण तो बने, लेकिन वो आपके लिए मुसीबत ना बने। तो अपने कर्म को इस तरह से कीजिए, इस कौशल से, कि आप जैसे स्वामी रामकृष्ण देव विवेकानंद के जो गुरु थे, वो एक बात तो बहुत अच्छे से बोलते थे कि ये कर्म की कुशलता क्या है। तो समझाते थे कि जैसे कोई व्यक्ति शहद प्राप्त करता है छत्ते से, तो छत्ते से शहद प्राप्त करने की कुशलता होती है। वो सही प्रवीण व्यक्ति हो, दक्ष व्यक्ति, वही ऐसा कर पाएगा। और उसके करने का तरीका क्या है कि ना तो मधुमक्खियों का नुकसान हो, मतलब उनको न मार पाएँ आप, वो आपको न काटे, डंक न मारे, और शहद भी आप प्राप्त कर लें। तो जिनको ये विधि आती है, शहद के को पालते हैं लोग, मधुमक्खियों को पालते हैं। जो मधुमक्खियाँ पालते हैं तो वो शहद निकालते भी हैं, मधुमक्खियों को सुरक्षित भी रखते हैं। उनको अपनी मधुमक्खियाँ बहुत पसंद हैं, उनका बहुत ध्यान रखते हैं वो। तो कुशलता चाहिए आपको। तो कृष्ण ये समझाते हैं कि आपको अपने कर्म को करने की दक्षता प्राप्त हो जाए, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं, बिना किए तो आप रह नहीं सकते, कुछ भी करना तो पड़ेगा। लेकिन जब भी आप कुछ करते हैं तो कर्म बंधन में आ जाते हैं, कुछ न कुछ कर्म आपको बांधते हैं, और उनके कारण फिर आप किसी न किसी मुसीबत में पड़ते हैं। तो जो कर्म आपको बांधते हों, तो इसका मतलब है आपको वो कर्म करना नहीं आ पा रहा। मतलब ये है कि कभी कभी एक ही कर्म से एक व्यक्ति नीचे जा रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है। आपने देखा होगा, कुआं खोदने वाला व्यक्ति कुएं में ईंटें जब लगाता जाता है तो ऊपर से नीचे की तरफ चलता चला जाता है, खोदते समय भी नीचे जाएगा। लेकिन भवन बनाने वाला नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। काम दोनों ही कर रहे हैं, काम तो प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है। एक कर्म जो है व्यक्ति को नीचे ले जा रहा है, एक कर्म व्यक्ति को ऊपर ले जा रहा है। रोजी रोटी कमाने के लिए तो सभी लोग कर्म कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपना कर्म इस तरह का करते हैं कि रोजी रोटी के साथ साथ वो अपने जीवन में गुनाह भी कमा रहे होते हैं, अपने बच्चों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहे होते हैं, अपने परलोक को भी खराब कर रहे होते हैं। भले ही कम कमा लीजिए, लेकिन गुनाह मत कमाओ, पाप मत कमाओ। पुराने लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
कमाने वाला भी एक ही होता था और परिवार में अनेक लोग खाने वाले, सबके बच्चे पलते थे, समस्याएं भी बहुत सारी थी। उसके बाद भी आप देखिए सबके घरों के अंदर प्रेम प्यार भी था, भले ही कच्चे मकान थे लेकिन कितने प्यार से रह रहे थे, कितने एक दूसरे की ताकत बने हुए थे। अब हम लोगों के पास बढ़िया मकान है और एक मकान के अंदर भी कई मकान समझ लीजिए, क्योंकि एक एक कमरे में सब अपने अलग अलग रह रहे हैं, वहीं तैयार होकर के निकलते हैं। टाइम किसी के पास मिलने का नहीं है, मिलने के लिए भी बैठ जाएंगे तो सब अपना अपन फोन लेके बैठे होते हैं। सारे घर के लोग इकट्ठे बैठे हैं, या तो टीवी की तरफ देखेंगे या अपने फोन की तरफ देखेंगे, या ज़्यादा बड़ा आदमी हो गया तो फिर उसके घर परिवार के लोग तो जो है घर में तैयार हुए, नाश्ता भी अपने अपने कमरों में किया। उसके बाद जब बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं बात करनी, बोले मैं फ़ोन पर बात कर लूँगा या मैसेज कर देना। एक जगह होने के बाद भी कितने दूर हैं, सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, सुख दुख में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, भोजन भजन में इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं फिर आपको वहीं लेकर जाना चाहता हूँ कि कर्म तो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन वो कर्म व्यक्ति के लिए जब दुखदायी बन जाए तो इसका मतलब है कि आपने अपने कर्म की कुशलता प्राप्त नहीं की। और बड़ी बात तो यह है कि कर्म आपका योग बने। योग कब बनता है? जो आपका कर्म भी आपका संयोग कराए, भगवान से कनेक्शन जोड़े, धर्म से जोड़े, गुरु से जोड़े, भगवान से जोड़े। और भगवान को भी बीच में से हटा दीजिए आप। मैं एक और शब्द कहूँगा आपको, आपकी अपनी जिंदगी की आवश्यकता क्या है? सभी को सुख चाहिए, शांति चाहिए, चैन चाहिए, निर्भयता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए, और वो सब अपने स्रोत से जाकर मिलती है जब आप अपने खुद से जुड़ते हैं या अपने परमात्मा से जुड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा आनंद स्रोत है, आनंद स्वरूप है। तो जब आप अपनी खुशी से जुड़ना चाहते हैं तो आपका कर्म आपको आपकी खुशी से जोड़े। और खुशी से जुड़ने का मतलब ये है कि एक खुशी तो वो होती है कि थोड़ी देर के लिए किसी ने किसी को ठग लिया और कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए, तो या किसी को सता करके खुश हो गया, मजाक उड़ा के खुश हो गया, वो खुशी नहीं है। देखिए, आपका क्रोध भी बुरा माना जाता है, लेकिन नहीं, ग्रंथों में इसको कहा है कि क्रोध को मन्यु बनाओ। वेदों में एक मंत्र है जिसमें हम लोग, जो ये सूर्योपासना के मंत्र हैं जिसमें तेजो में ध्यान किया जाता है, हम लोगों ने पूरे वर्ष के 12 ध्यान सिखाए, जिनमें एक ध्यान है जिसको तेजो में ध्यान कहते हैं। तेज प्राप्ति, तेजस्विता लाना। सूर्य को देख करके सारे फूल खिलते हैं, सारे पत्ते जितने भी वृक्षों के हैं सब सूरज की तरफ मुंह किए हुए हैं, वहाँ से ऊर्जा धारण कर रहे हैं। एक छोटा सा तिनका भी उसी की तरफ अपने आप को, जैसे उसका एंटीना खुला हुआ है, पंख खुले हुए हैं, वहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं। तो आप भी वो ऊर्जा लेकर के फिर 6 चीज़ें जीवन में जागृत करनी होती है। अपनी 6 पंखड़ियाँ को खिलने के लिए प्रेरित करना होता है। तो उसमें एक शब्द आता है मन्यु रसी मन्यु मयि धेहि। भगवान मुझे वो रोष, वो आवेश दो कि जिससे मैं बुराई को, गलत को, दुखदायी चीज को बाहर निकाल सकूं। ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए मेरे पास कि थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, दोनों चीजें कैसे साथ रह सकती हैं? थोड़े से आलसी, थोड़े से कर्मठ, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आलसी तो होना ही नहीं है। एक नाम आप सुनते हैं अरस्तु का। अरस्तु जो है सिकंदर का गुरु था। सिकंदर को अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। यहाँ वालों ने उसको सिकंदर कहना शुरू कर दिया, वहाँ वाले जो है उसको अलेक्जेंडर बोलते थे। और उसके जो गुरु थे वो थे अरिस्टोटल, जिन्हें अरस्तु कहते हैं। तो
सिकंदर ने ये कहा कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, ये बताइए ये बुरी चीज़ है या अच्छी चीज़ है? तब अरस्तु ने जो संदेश दिया वो बहुत अद्भुत संदेश था। देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा शुक्रवार दिनांक 23 सितंबर 2022 समय सायं 5 से 7 बजे तक। भक्ति सत्संग कथा स्थल तक्षशिला ऑडिटोरियम महेश्वरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 बस स्टैंड के पास जवाहर नगर जयपुर। आयोजक विश्व जागृति मिशन जयपुर मंडल। संपर्क सूत्र देखिए विश्व विख्यात संत परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में भक्ति सत्संग कार्यक्रम रूपरेखा। प्रथम दिवस शनिवार दिनांक 24 सितंबर 2022 समय सायं 5 से 7 बजे तक। द्वितीय दिवस रविवार दिनांक 25 सितंबर 2022 प्रातः 9 से 11 बजे तक एवं सायं 5 से 7 बजे तक। कथा स्थल आरके कम्युनिटी सेंटर मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। आयोजक पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान। संपर्क सूत्र भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी, सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे।
मंगल कामना करता हूँ।